सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके कपड़े बहुत स्टाइलिश होते हैं, आपका डिजाइनर कौन है? देखिए ऐसा है कि मैं अब इस ऐसी जगह पे पहुंचा हूं तो भांति भांति की बातें होती हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया तो एक छोटे से झोले में ही मेरा सामान रहता था। मैं करीब 40-45 साल से परिव्राजक के नाते घूम रहा हूं और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था, तो कपड़े धोने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज़्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूं। दूसरी बात है, ये बात सही है कि मुझे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशन की ईश्वर ने कमाल दी है, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूं। न कोई मेरा फैशन डिजाइनर है, न ही कोई इस प्रकार की व्यवस्था है। जरूर टेलर तो लगता है, तो टेलर के वो बनाता है और वही मेरी गाड़ी चलती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सुन करके कि मैं कुछ ढंग से रहता हूं। कोई जानता नहीं था जी आपके जीवन के बारे में, अभी थोड़े दिन पहले पता चला आप स्टेशन पर चाय बेचते थे। ये बात सही है कि मैं खुद इन चीजों को ज्यादा बताता नहीं हूं। गुजरात में लोगों को काफी पता है, गुजरात में कोई नया नहीं है। लेकिन अब जरा गुजरात के बाहर मेरी बातें बहुत हो रही, तो फिर अपने आप, और आजकल तो मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हमारे जेब से अगर कोई चीज गिर भी जाए तो अखबार में तस्वीर आ जाती है। तो पता चला फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं यहाँ दिल्ली में आया था, शायद अक्टूबर महीने में यहाँ की रैली थी। उसी दिन कांग्रेस के लोगों ने बड़ी अनाप शनाप गालियां भी दी थी। मोदी तो अमेरिका का एजेंट है, टिकना है अमीरों के, वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, मुझे लगा ये इस प्रकार की भाषा है तो एक बार मुझे कहना पड़ेगा। मैं जीवन में पहली बार यहाँ दिल्ली में ही, वहाँ रोहिणी में जब मेरा एक रैली हुई थी, मैंने कहा मुझे क्या ये बोल रहे हो लोग, इन्हें पता है हम कौन है? मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूं और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाते हो। उसमें से एक बात निकल पड़ी। बाकी तो अब बहुत सी बातें होती है, हर चीजें कहाँ बताने जाएंगे। अब जैसे मैं बता देता हूं, बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। हमारी बात सही है कि थोड़ा मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफ़ी कुछ, तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। लेकिन कुछ आश्चर्य नहीं लगता कि जो चाय बेचता था स्टेशन पे, जो घर छोड़ के भिक्षा मांग के खाना खाता था, आज वो नरेंद्र मोदी ब्रांड बन गया। उसके नाम से कॉमिक बिकते हैं, साड़ियां बिकती हैं, चिप्स बिकते हैं, हर तरह की चीज नरेंद्र मोदी के नाम से बिकती है। आश्चर्य तो है, मुझे जरूर आश्चर्य है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना, आज भी मेरा परिवार, आप जब आश्चर्य होगा, मैं एक देश के समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी मां आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है। इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। जनता की क्या इच्छा है, यहाँ नियति क्या क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूं।
और मुझे भी कोई अगर देश के लोग सुनते हैं, कोई गाइड करे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे आया होगा, तो मैं भी समझना चाहूँगा। 2002 के घटनाओं के बाद पूरा भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, यहाँ के राजनीतिक दल आपके पीछे हंटर लेके पड़ गए। आपको शक्ति कहाँ से मिली ये सब सहन करने की? बहुत कठिन था ये दौर, शक्ति आपने कहाँ से? अगर आप सत्य के सहारे जीते हैं तो फिर जुल्म सहने की बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। और मैं सत्य के सहारे जिया हूं। जुल्म आज भी चल रहे हैं और शायद वो कठोर तपस्या थी, उसमें से मैं तप करके निकला हूं। इसी के कारण शायद 125 करोड़ देशवासी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अगर मैं तपाया न होता, कठोर अग्नि परीक्षा से न निकला होता, तो शायद देश इतना प्यार मुझे नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आपने सत्य के साथ रहे, शक्ति भी आप में थी, तो फिर आज आपकी अदालत में आपने इन घटनाओं पर बात की है, इसके पहले आपने बात क्यों नहीं की? पहली बात यह है कि मुझे जब जहां भी जिसने भी पूछा, मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, हर सवाल का। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि कुछ लोगों को सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उन्हें तो वो जो चाहते हैं वो ही वाक्य चाहिए। और उनकी मुसीबत यह है कि वो इतना होमवर्क करके आते नहीं है, इसलिए फिर मेरे से ज्यादा सवाल करते नहीं है। वो तो एक ही बात चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांग लें। मैं तो दिन रात, हर पल, हर कदम, मैं सुबह उठता हूं तो भी पृथ्वी माता की माफी मांग करके पैर रखता हूं जी। मैं कौन होता हूं? मैं तो एक बालक हूं जी, ये दिव्य सृष्टि का। मोदी जी, आज हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, वो सवाल जो हमेशा लोग आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आपसे पूछना चाहती है, और आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, किसी को टालने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत का फैसला आज के मुकदमे में।